केंद्र सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला। सरकार जितना कर पा रही है उतना कर रही है। ज़्यादातर यही है कि सपा से अच्छा कार्य कर रही है। इन्होंने वादा किया था कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन इस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है यह प्रत्याशी देने में भी विलम्ब कर रहा है। ऐसे मुझे लगता है कि परिवर्तन की आहट है और जनता परिवर्तन के आधार पे इंडिया गठबंधन। बेरोजगारी तो 70 साल में आज तक हटी नहीं पाया, न 1000 बरिस में हटेगा। ये पर चलता है प्रदीप सिंह आनंद नगर बलिया। प्रदीप जी, अभी देखा जा रहा है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा किन मुद्दों पर चुनाव होगा? देखिए, लोकसभा का चुनाव भारत का चुनाव है, केंद्रीय चुनाव है। इसमें पूरे देश की भावनाएं उभर कर सामने आती है। तो लोकसभा का चुनाव मुद्दा आधारित चुनाव होता है। संसदीय क्षेत्र में विकास, देश के सापेक्ष विकास की गति, ढांचागत आधारभूत संरचना का जो विकास हुआ है बलिया लोकसभा क्षेत्र में, और सामाजिक ढांचे का बड़ी परियोजनाओं का विकास जो पूरे देश में दिख रहा है, जन कल्याणकारी नीतियाँ जो पूरे देश में चल रही है, और उन्हीं नीतियों के सापेक्ष बलिया लोकसभा क्षेत्र में भी आप देखिए शुद्ध पेयजल की समस्या, स्वास्थ्य, आयुष्मान कार्ड बनाने में भी बलिया लोकसभा क्षेत्र का बहुत बड़े पैमाने पर बनाया गया है। किसानों को किसान सम्मान निधि से बलिया लोकसभा क्षेत्र में कम से कम लेकिन देखा जा रहा है कि इसमें जो है बेरोजगारी काफ़ी है। देखिए, बेरोजगारी एक समस्या है देश के सापेक्ष, लेकिन कोई भी सरकार नीतिगत प्रयासों से आर्थिक जो भी उनकी रणनीति है, बेरोजगारी, गरीबी केंद्र सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। इसका मतलब लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसी कई महिलाओं के रोजगार के लिए हथकरघा उद्योग और बहुत सारी योजनाएं हैं भारत सरकार की। निजी तौर पर भी सरकार लोगों को रोजगार, धरातल पर तो दिखती नहीं है ना योजना तो है लेकिन दिखती नहीं है। योजनाएं धरातल पे भी आ रही है। आप चीज़ों को लेकिन 10 सालों में सर अभी नहीं आई है ना। देखिए, आप जब आंकड़ों का ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे तो चीज़ें धरातल पे आ रही है। हम लोग उन आंकड़ों को देख रहे हैं। आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, गाँव में तमाम तरह के प्रयास कर रही है सरकार। हथकरघा से जोड़ना और भी कई तरह के आर्थिक समायोजन में सरकार प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है, आंकड़े सामने आ रहे हैं। और बलिया लोकसभा क्षेत्र में भी विकासी मुद्दा और विकास के सापेक्ष बलिया लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने प्रतिनिधि को दोबारा संसद में भेजने के लिए तैयार है। आनंद, इस बार लोकसभा जो चुनाव है, क्या इस बार का चुनाव में मुद्दा होगा? 400 पार है। कराने वाला 15-20 साल कोई आएगा ही नहीं। कोई सत्ता में आने के लिए कभी जीवन में न सोचे कि सत्ता में आ जाएगा। लेकिन बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी हुई है आपकी सरकार में। बेरोजगारी जो भी बढ़ी है, वो जैसे हमारे यहाँ जो सांसद हैं वो लोग जितना कर, हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री, वो लोग अपना जो भी कर पा रहे हैं कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। आने वाली जो सरकार है अभी वर्तमान समय में वो जितना कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं। और जो सपा गवर्नमेंट थी वो भी जो भी क्या की वो भी तो कोई बेरोजगारी काफ़ी जगह समस्याएं, सड़क से लेकर बिजली और पानी की समस्याएं काफ़ी है। तो जैसे बिजली की समस्या अगर है तो भाजपा गवर्नमेंट में, सपा गवर्नमेंट में नहीं थी बिजली की समस्या, पानी की समस्या उनके भी गवर्नमेंट में थी, तो इनके भी गवर्नमेंट में है बिजली पानी की समस्या। कोई गवर्नमेंट रहेगी तो बिजली पानी की समस्या हर गवर्नमेंट में। अब सरकार जितना कर पा रही है उतना कर रही है। ज़्यादातर यही है कि सपा से अच्छा कार्य कर रही है, मतलब बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ये है। ठीक। तेज प्रताप, ये बताइए, इस बार का जो लोकसभा चुनाव है काफ़ी देखी जा रही है कि इस बार बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो है। इस सरकार ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, इन्होंने वादा किया था कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन इस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। और युवाओं का प्रमुख मांग है कि भाई देश में किसी भी सरकार बने उस युवाओं को रोजगार मिले और युवाओं का पेट अब सिस्टम बड़े तरह से चले। लेकिन कोई भी सरकार हो, सपा की हो, भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, बस वादा करते हैं लेकिन कोई वादा पूरा नहीं करने का काम करता है। बस मैं यही चाहूँगा कि किसी भी सरकार में युवाओं को देखा जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव आ गया है, देखा जा रहा है कि अभी तक बलिया में कोई प्रत्याशी नहीं आ रहा है किसी भी दल से। देखिए, बलिया में 2 ही दल से चुनाव होने जा रहा है, प्रत्याशी आएंगे। एक इंडिया गठबंधन और दूसरा एनडीए गठबंधन। और चूँकि यहाँ 7वें चरण में चुनाव है, अंतिम चरण चुनाव में है, ये अंतिम चरण में है 1 जून को, इसलिए
भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है यह प्रत्याशी देने में अभी विलम्ब कर रहा है। फिर भी वोटों का जो ध्रुवीकरण है वह बंटवारा हो चुका है कि कौन किसको देगा वोट। यहाँ जो जिसको वोट देना है भारतीय जनता पार्टी से जो भी कैंडिडेट आएगा उसको देगा, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देना है, और जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में देना है कोई भी आएगा उसी को वोट देगा। इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी? देखिए, जनता को तो जो मुद्दे हैं, जनता का जो मूलभूत सवाल है, जैसे महंगाई का सवाल है, दूसरा है स्वास्थ्य का सवाल, शिक्षा का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, तो ये जनता का सवाल है। लेकिन जो सत्ता में सरकार बैठी है इस सवालों से दूर वह अनर्गल प्रलाप करते हुए दूसरे दलों पे आरोप लगा रही हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार का आरोप अगर सबसे ज़्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे है, मोदी सरकार पे है। क्योंकि आप देखिएगा चुनावी बांड में जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों करोड़ों रुपया चंदा दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन चंदों को तो वापस नहीं किया, उन सारे चंदों को भजा लिया और उसी आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्ट काले धन पे चुनाव लड़ रही है तो उससे भ्रष्टाचारी कोई दूसरी पार्टी है नहीं इस देश में। एक क्वेश्चन बताएं। ये प्रवीण कुमार से। अब प्रवीण जी, देखा जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और अभी तक कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है किसी भी दल से। देखिए, आज के जो राजनीतिक हालात हैं उस राजनीतिक हालात के परिदृश्य में जनता ने जो है अपने मुद्दों को अपना प्रत्याशी बना लिया है। आज जनता जो है समझदार हो चुकी है। जनता ने जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा या उससे पूर्व भी सरकार कांग्रेस की, तो आज जो सरीखे हालात हैं देश की, बेरोजगारी के सवाल में नौजवानों के द्वारा या फिर आम जनता द्वारा महंगाई जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में, ये सभी जो सवाल हैं और जो लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं ये आप सभी जानते हैं। इन सभी मुद्दों के इर्द गिर्द आज के राजनीतिक हालात में चुनाव होने जा रहा है। ऐसे मुझे लगता है कि परिवर्तन की आहट है और जनता परिवर्तन के आधार पे इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी सर, उमेश कुमार मिश्रा। उमेश जी, देखा जा रहा है कि इस बार की जो लोकसभा चुनाव है जी सर, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? बस विकास के मुद्दों को और जय श्री राम के मुद्दे पर हम लोग लड़ेंगे। जय श्री राम से लोगों की क्या भलाई होने वाली है? उन्हें भलाई नहीं होगा तो और कुछ से भलाई हो रहा है लोगों का, मगर एक आस्था अपना जुड़ा हुआ है। हम अपने आस्थे और सिद्धांत के बलबूते चल रहे हैं। देखा जा रहा है कि इस बार खाली काफ़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी भी काफ़ी बढ़ी हुई है। बेरोजगारी तो 70 साल में आज तक हट ही नहीं पाया, न 1000 बरिस में हटेगा। जब जब प्रक्रिया बच्चों का पैदावाइश होते रहेगा उसी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ती रहेगी और बेरोजगारी घटती भी रहेगी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।